हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जहां पर समलैंगिक संबंध बनाने पर उस व्यक्ति को सीधा मौत के घाट उतार दिया जाता है। यहाँ की महिलाओं को पुरुषों से ऊंची आवाज में बात करने पर उसे बहुत कड़ी सजा दिया जाता है। इसके अलावा इस देश में छोटे कपड़े पहनने पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं वो पश्चिमी एशिया के बेहद ही खतरनाक और अनोखा देश जिसका नाम यमन है। दोस्तों, ये देश सऊदी अरब के करीब स्थित है जिसे मिडिल ईस्ट का सबसे गरीब देश माना जाता है। दोस्तों, ये देश मिडिल ईस्ट का एकमात्र ऐसा मुस्लिम देश है जहाँ लोकतंत्र अभी भी कायम है और इसके अलावा यमन में किसी राजा या खलीफा का शासन नहीं चलता है। दोस्तों, यमन को पूरे विश्व में सबसे खतरनाक देशों में से एक माना जाता है, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस देश में एक के बजाय दो सरकार काम करती है। इसके साथ ही यहाँ पर काफी खतरनाक संगठन काम करती है। इस देश के नागरिक आपस में संघर्षों की वजह से लाखों लोग अपने जान गंवा चुके हैं। दोस्तों, यमन में आज के समय में भी अपने पुराने परंपराओं को देखते हुए एक दूसरे की शादियां करी जाती है जो सदियों से चली आ रही है। दोस्तों, यमन में शादी का सबसे लंबा उत्सव चलता है जो लगातार 21 दिनों तक आयोजन किया जाता है। दोस्तों, यहाँ की हालात आज के समय में ऐसी हो गई है कि कोई भी लड़की या महिलाएं पुरुषों के आंखों में आंखें डालकर बात तक नहीं कर सकती है। अगर कोई भी विदेशी नागरिक इस देश में घूमने के लिए आता है तब भी यमन के कई सारे कट्टर कानून टूरिस्टों पर लगाए जाते हैं, जैसे कि एक दूसरे को देखने का कानून। और अगर कोई भी महिलाएं इस देश में विदेशों से आती है तो उसे पूरे ढके हुए कपड़े पहनने होते हैं। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को छोटे और मॉडर्न जैसे कोई भी कपड़े पहनने पर सख्त कानून लगाई गई है। दोस्तों, इस देश में काफी कट्टर तरीके से कानून की हर व्यवस्थाओं को तैयार करी गई है और इसी वजह से यहाँ पर किसी भी समलैंगिक संबंध को यहाँ पर मौत के घाट उतारना बहुत ही आम बात है। और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति शराब नहीं पी सकता है। यहाँ तक कि यमन में किसी भी महिलाओं की तस्वीर लेना पूरी तरह से प्रतिबंध लगाई गई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्राचीन समय में यमन काफी अमीर देश हुआ करता था, लेकिन किसी भी कारणों से प्राकृतिक समृद्ध न होने की वजह से आज यमन देश मिडिल ईस्ट का सबसे गरीब देश बन चुका है। दोस्तों, पहले के समय में इस देश को पूरे विश्व के मुस्लिम देशों में शिक्षा के व्यवस्थाओं में यमन को काफी बेहतरीन माना जाता था, लेकिन आज के समय में यमन की खुद की साक्षरता दर बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। इस देश के पूरे पॉपुलेशन का 80% आबादी ही केवल पढ़े लिखे होते हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा काफी कम है। दोस्तों, अगर बात करें यमन की पूरी पॉपुलेशन के बारे में तो यहाँ की जनसंख्या तकरीबन 3 करोड़ की है और यमन पूरे मिडिल ईस्ट का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि अन्य मिडिल ईस्ट की कंट्रियों से काफी ज्यादा है। दोस्तों, साल 1967 ईस्वी में यमन ब्रिटिश से आजाद होने के बाद इस देश को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें पहला साउदर्न यमन जिसे सऊदी अरब सहयोग करता है और दूसरा नॉर्दर्न यमन जिसे ईरान सहयोग प्रदान करता है। असल में नॉर्दर्न यमन के अधिकांश लोग सुन्नी समुदाय के हैं और दूसरा साउदर्न यमन के अधिकांश लोग शिया मुस्लिम लोग हैं। इसी कारण से इस देश में आए दिनों विवाद होते रहते हैं। दोस्तों, अगर बात करें यमन में बोली जाने वाली आधिकारिक भाषाओं के बारे में तो इस देश में सबसे ज्यादा अरेबिक बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें इस देश के पूरे क्षेत्रफल के बारे में तो ये देश 5,27,968 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, जिसकी कैपिटल सना शहर है जो पूरे यमन का सबसे बड़ा शहर होने का सम्मान भी रखता है। यमन में पैसे के रूप में चलने वाली करेंसी को यमनी रियाल कहा जाता है, जो एक यमनी रियाल हमारे भारत देश में 1 रुपए से भी कम है, यानी कि 0.29 पैसे के बराबर है। दोस्तों, यमन देश में साल 1990 के बाद दोनों ऊँटों को एक साथ जोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी सऊदी अरब और ईरान के सहायता से यमन में युद्ध हमेशा चलता रहता है, जिसके वजह से लाखों की संख्या में मासूम लोग अपने जान गंवा देते हैं। और इन्हीं युद्ध की वजह से पिछले कई सालों से यहाँ की अर्थव्यवस्था काफी नाजुक हालत में चल रही है और इसी के चलते यमन में गरीबी भी अपना पांव पसारते जा रही है। दोस्तों, यमन को आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ यमन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस देश में अगर आपको कहीं भी फोन से बात करना हो तो इसके लिए आपको कॉलिंग कोड +967 डायल करना होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस देश में काफी कट्टर कानून की व्यवस्थाएं लागू की गई है। इस देश में चाहे यहाँ के नागरिक हो या फिर विदेश के नागरिक, अगर थोड़ी सी भी गलती करे तो उसे सजा मिलना निश्चित है।